गुंजन सिंह का और विनोद यादव का, दोनों में घमासान है, दोनों के जीतने की संभावना है, चाहे कोई भी जीत जाए। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जहां तक बाहरी उम्मीदवार और घर के उम्मीदवार के बारे में, तो ये कोई बहुत बड़ी मायने नहीं रखती है। जैसे बाहरी उम्मीदवार ऐसा थोड़ा है कि देश के बाहर के उम्मीदवार है ना, तो ये कोई मायने नहीं रखता। लोकसभा का चुनाव देश का चुनाव होता है, तो देश के कहीं के भी लोग कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं, है ना। तो ये पहली चीज़, हम इसका विशेष हम ये नहीं करते, इसको कंसिडर नहीं करते हम। अब बात आ गई कि आखिर टक्कर में कौन कौन है। वर्तमान में अगर मैं आपको बात बताऊं तो एक श्रवण कुशवाहा जी जो नंबर 1 पे चल रहे हैं, और दूसरे नंबर पे अभी वर्तमान में गुंजन सिंह चल रहे हैं। जो हमारे जो इंटरनल जो सोर्सेज हैं, वो जो हमें रिपोर्ट दे रही हैं, तो श्रवण कुशवाहा जी नंबर 1 पे हैं और नंबर 2 पे गुंजन सिंह चल रहे हैं। क्योंकि गुंजन सिंह के पास जो उनके जो समाज के जो लोग हैं खास करके, वो गुंजन सिंह पे ज़्यादा ही भरोसा कर रहे हैं। क्योंकि खास करके गुंजन सिंह का जो था, घर का नेता, घर का बेटा, ऐसा कुछ जो बातें थी, वो गुंजन सिंह पे लोग विवेक ठाकुर के तुलना में गुंजन सिंह पे लोग ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। और नंबर 1 पे वहाँ पे श्रवण कुशवाहा जी हैं, और बाकी तो हमारे भगवान का वहाँ पे भी उतरना बाकी है। ठीक है, भगवान का उतरना। हम डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं भैया। एक सवाल है कि गुंजन सिंह दूसरे नंबर पर, यानी कि फर्स्ट सेकंड दोनों में टक्कर हो रहा है आमने सामने का, श्रवण कुशवाहा और गुंजन सिंह में। हाँ, अभी तक लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि मैं भी कुछ सूत्र से वहाँ जानकारी लिया हूँ, गुंजन सिंह और विनोद यादव में दोनों में टक्कर है। अब फर्स्ट कौन है और सेकंड कौन है ये हमको मालूम नहीं है। चाहे गुंजन सिंह फर्स्ट हो, चाहे विनोद यादव, यानी कि वहाँ के कोई पार्टी सार्टी नहीं चलेगा, वहाँ निर्दलीय दोनों। तो श्रवण कुशवाहा भी तो वहीं के ना हैं, इसीलिए हम आपको क्या बता रहे हैं, श्रवण कुशवाहा जी भी वहीं के हैं, स्थानीय हैं वो। और जैसे श्रवण कुशवाहा जी को बहुत सारे जो जदयू के नेता हैं, वो श्रवण कुशवाहा जी के फेवर में आ गए। कुशवाहा जी को आरजेडी के जो सपोर्टर हैं अपना उनको नेता मानने के लिए तैयार हैं, विनोद यादव को छोड़कर। देखिए क्या है, श्रवण कुशवाहा जी एक बहुत ही मृदुभाषी, बहुत ही सुसज्जित व्यक्ति, वो किसी से विशेष मतलब नहीं, और हम कह सकते हैं कि ज़्यादा विवाद में भी नहीं रहते हैं, एकदम अपना आराम से। और सबसे बड़ी चीज़ है ना कि लोग इनको देख रहे हैं, नवादा में इनको देख रहे हैं, और चूँकि ये भगवान है हम लोगों के लिए, गरीबों के लिए। गरीबों को आज बोलने का अधिकार किसने दिया? लालू प्रसाद यादव जी ने। अगर आज हम सोफा पे बैठ रहे हैं तो ये अधिकार हमको किसने दिया? लालू प्रसाद यादव जी ने। तो ये तमाम लोग जान रहे हैं, सब लोग मिल करके। अभी अशोक महतो जी भी गए हुए थे वहाँ पे, हमारे राजद के प्रदेश प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता बड़े भाई शक्ति सिंह यादव जी भी गए हुए थे। तमाम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। पूर्व मंत्री माननीय श्री सुरेंद्र यादव जी भी गए हुए थे, सुदय यादव जी भी गए हुए थे, बड़े भाई हैं, जहानाबाद विधायक हैं। तो तमाम लोग वो वहाँ पे जा करके, इसराइल मंसूर साहब भी गए हुए थे। तो तमाम लोग जा करके वहाँ पे देख करके आए, और गुंजन सिंह से मुकाबला है जो अभी तक जो लग रहा है। श्रवण कुशवाहा बिल्कुल बहुत ही कंफर्टेबल मेजोरिटी से अभी तक वो सीट निकालने जा रहे हैं। गुंजन सिंह दूसरे नंबर पर रहेंगे। ठीक है, सीट निकालने जा रहे। गुंजन सिंह को चुनाव जीतना चाहिए या नहीं जीतना चाहिए? वो तो किसी भाजपा वो किसी पार्टी से तो नहीं है, निर्दलीय है, भोजपुरी का एक कलाकार भी है, आप भी एक भोजपुरी कलाकार है, आपका राय क्या है उनके प्रति? देखिए, कहने का मतलब कि गुंजन सिंह जो हैं, गुंजन सिंह कहीं ना कहीं भाजपा के ही डम्मी कैंडिडेट हैं। उनकी जो विचारधारा है वो भाजपा की विचारधारा से मेल जोल खाता है, गुंजन सिंह जी का। और हमारी जो विचारधारा है वो समाजवादी विचारधारा है, परमादरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी। तो अभी निर्दलीय है वो, हम आपको बता रहे हैं ना। लेकिन निर्दलीय के बावजूद उन्होंने
जैसे मोदी जी का नाम लिया है, मोदी जी का नाम लिया, उन्होंने कहा कि मोदी जी को मजबूत करने के लिए ऐसा कुछ कुछ बातें बोले थे वो। तो गुंजन जी जो हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के डम्मी कैंडिडेट है ना। और विवेक ठाकुर जी तो कहीं से नज़र ही नहीं आ रहे हैं, कहीं से नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये जो तमाम जो बातें हैं, ये तमाम बातें दिखाती है कि गुंजन जी जो हैं वो भाजपा की तरफ से कैंडिडेट है, ठीक है। और अच्छी बात है, भाजपा उनको टिकट अगर नहीं दिया तो भाजपा के लोग उन पर विश्वास कर रहे हैं, चाहे वहाँ के क्षेत्रीय लोग हो, चाहे नज़दीकी लोग हो, उनके माँ हो, चाहे उनके परिवार के लोग, चाहे बहन, चाहे जो भी होंगे उनके घर के लेडीज, कि गुंजन सिंह जीतेगा चुनाव तो भाजपा में ही जाएगा। उस दिन से भाजपा के जितने भी वोटर हैं विवेक ठाकुर के ऊपर रुझान छोड़कर गुंजन सिंह के ऊपर लुभा गए लोग। अब गुंजन सिंह के ऊपर लोग विश्वास भी कर रहे हैं, वोट भी कर रहे हैं, तभी गुंजन सिंह का नाम आया है, फर्स्ट सेकंड की बात अब कर रहे हैं। बिल्कुल, तो अच्छी बात है। ये चूँकि हम भी देख रहे हैं, जैसे जो खास करके जो भूमिहार समाज के जो लोग हैं वो बहुत बड़े मात्रा में जैसे गुंजन सिंह जी को अपना वहाँ पे कैंडिडेट मान रहे हैं। हाँ, कुछ भूमिहार समाज के जो लोग हैं वो राजद तरफ भी हैं, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल आज के डेट में A to Z की पार्टी बन चुकी है। के साथ भूमिहार है, पासवान है, यादव भी गुंजन सिंह के साथ दे रहे हैं चुनाव में, कैसे देखते हैं आप? नहीं, यादव समाज नहीं होंगे, और कुछ यादव समाज नहीं होंगे। जितना मिला और कुछ यादव तो जोर दे रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा, वहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग भी दिखाऊंगा। और कुछ यादव जो है कि एक तरफा विनोद यादव के ऊपर हैं, यानी कि विनोद यादव को वोट करेंगे। कुशवाहा का वोट श्रवण कुशवाहा काट लेंगे, यादव का वोट विनोद यादव काट लेंगे, गुंजन सिंह पासवान का, कुछ यादव का और भूमिहार का मिलाकर बाजी मार देंगे। ऐसा ही कहने में लोग के नज़र में आ रहा है। देखिए, बाकी जो चीज़ें भविष्य के गर्त में हैं, वहाँ पे स्पष्ट चीज़ें हैं, स्पष्ट बात। वहाँ पे लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा चलेगी, लालू प्रसाद यादव जी की आवाज़ चलेगी वहाँ पे। ठीक है, लालू प्रसाद यादव जी को हम लोग ही मानते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन वहाँ विनोद यादव को टिकट नहीं मिलने से कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के परिवार से भी लोग नाराज़ हैं, इसीलिए तभी वहाँ पर विनोद यादव का वहाँ पर टिकट काटा है आरजेडी परिवार, तो वहाँ लोग खमखमाए हुए हैं, सभी लोग नाराज़ हैं। क्योंकि अब हम लोग ही बता रहे हैं कि हम लोग किसी का चमचा गुलाल दलाल नहीं है, जो कि ग्राउंड पर जो खबर आ रही है वही मैं आपको बता रहा हूँ। अशोक यादव का आपने नाम सुना होगा, MLC में निर्दलीय उन्होंने चुनाव जीत गया। किसको हराया था उन्होंने, थोड़ा आपसे मैं जानना चाहूँगा, किनको हराया था? वही सरवंजित है, श्रवण कुशवाहा जी। हाँ, जिससे अब फिर सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं श्रवण कुशवाहा जी। क्या लगता है कि विनोद यादव उसी परिवार से आते हैं, राजवल्लभ यादव के परिवार से, तो अशोक यादव निर्दलीय हरा सकते हैं, तो क्या निर्दलीय विनोद यादव ही बाजी मार सकते हैं? देखिए, कहने का मतलब आप इतना जान जाइए कि इस बार तमाम लोगों को पता है कि देश में लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचानी है। 17 महीने में तेजस्वी यादव ने जो काम किया है, जो नौकरियां दी है, वो नवादा के लोग नहीं भूले हैं। जो बिहार में विकास की बात किए हैं वो नवादा के लोग नहीं भूले हैं। जो यादव को टिकट नहीं दिए हैं बिहार में इस बार, पूर्णिया का सीट हो, चाहे नवादा के सीट हो, चाहे कन्हैया कुमार का वहाँ जो सीट हो, मतलब बहुत सारे जगह पर लोचा आ रहे हैं, तो इसको लोग भूल जाएंगे। देखिए, कन्हैया कुमार जो हैं, कन्हैया कुमार देश में कहीं भी चुनाव लड़ेंगे, भाजपा के खिलाफ वो जीत जाएंगे, ठीक है। रही बात पूर्णिया की, तो पूर्णिया मैंने आपको पहले भी कहा कि पूर्णिया पप्पू यादव चुनाव निकाल रहे हैं। पूर्णिया का फैक्टर ही अलग है, क्योंकि पप्पू यादव जैसा समाज से भी पूरे भारत में कोई नहीं। अब नवादा की जो बात है, तो नवादा में ऐसा नहीं है। नवादा में जैसे विनोद यादव जी को भी मान सम्मान मिला है, वो पार्टी के सम्मानित पदाधिकारी थे और बड़ा आज भी उनका पार्टी में सम्मान है। ऐसा नहीं है कि आज सम्मान नहीं है, आज भी सम्मान है। अब जो है, अब सिर्फ यादव को ही टिकट दे करके आप लोकसभा नहीं जीत सकते हैं या विधानसभा नहीं जीत सकते हैं, उसके लिए समीकरण चाहिए होता है। तो MY समीकरण फिर बेकार ही बोलते हैं, फिर वाई को हटा देना चाहिए। हम आपको बता रहे हैं, आज तो A to Z हमारे पास है, M भी है, Y भी है ना, हाँ, माई भी है और बाप भी आज हमारे पास है। तो हम वाई कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, गिने चुने कुछ लोग छोड़ के। जब माई है तो उसमें वाई कहाँ छुपेगा? वाई भी है हमारे साथ और बिल्कुल पुख्ता मजबूती के साथ है। आपने एक बात बड़ा अच्छा कहा था, चल आपके मुंह से ही हो जाए वो, तो मैं समझ रहा था कि गुंजन सिंह डमी कैंडिडेट है भाजपा का। हाँ। तो आरजेडी का भी तो डमी कैंडिडेट विनोद यादव हो सकते हैं। नहीं,
नहीं, ऐसा क्योंकि नहीं। ये भी जीतेंगे तो ये आरजेडी में आएंगे, मैं आपको बताता हूँ, आरजेडी कभी भी, इसलिए आरजेडी के लोग इनको वोट करें। आरजेडी कभी भी चुपका चोरी वाला काम नहीं करती। लालू प्रसाद यादव जी जो करते हैं वो डंके की चोट पे करते हैं, है ना। तो जो श्रवण कुशवाहा जी हैं वो वहाँ पे बिल्कुल उपयुक्त कैंडिडेट थे। वहाँ पे हमको समाज के सभी लोगों को अब एक सूत्र में बांध करके चलना जरूरी है। विनोद यादव जी आगे अगर सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो अगर उनकी जो व्यवहार है पार्टी के हमारे आला कमान को पसंद पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि आगे की जो होगी चीज़ें वो उनके फेवर में की जाएंगी। लेकिन अभी वर्तमान में संविधान बचानी है, देश बचानी है, लोकतंत्र बचानी है। अभी देख नहीं रहे हैं, अभी गया में क्या हुआ था। गया में जो भाजपा के जो पूर्व सांसद हैं प्रेम कुमार, उनके सामने में भाजपा के एक नेता बोल रहे थे संविधान को ख़त्म करने की। आप बताइए। तो अभी मुख्य रूप से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित हमारा संविधान बचाने की अभी बारी आ चुकी है, लोकतंत्र बचाने की बारी आ चुकी है। आप बताइए ना, अगर इस बार भाजपा अगर नहीं हारी तो फिर हम लोग वोट देने का अधिकारी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि देश में चुनाव ही नहीं भाजपा होने देगी। गुंजन सिंह चुनाव अगर जीते हैं तो क्या शुभकामना देना चाहेंगे? देखिए, शुभकामना तो सबको है, सबको शुभकामना है। हम लोग तो भाई हम लोग तो अपने विपक्षी को भी अपना मानते हैं। हम लोग भाजपा वाले थोड़े हैं। एक कलाकार के नाते क्या करना चाहिए? हम वही कर रहे हैं कि हम लोग भाजपा वाले थोड़े हैं कि विपक्षी पार्टी को दुश्मन मानने लगते हैं और दुश्मन मान करके बिना मतलब के जेल में डलवाने लगते हैं ईडी की कार्रवाई करके। हम लोग विपक्षी का भी सम्मान करते हैं। तो गुंजन जी के लिए शुभकामना है, लेकिन भाई शुभकामना नहीं है, अशुभकामना लायक काम भी किए हैं। दूसरा नंबर पे विवेक ठाकुर कहीं से नजर नहीं आ रहे, गुंजन सिंह दिखाई दे रहे। गुंजन सिंह का जो है बोलबाला विवेक ठाकुर से ज़्यादा है। तो दूसरे नंबर पे भी भाई लालू प्रसाद यादव जी के कैंडिडेट का सामना करना और दूसरे नंबर पे रह जाना, ये बहुत बड़ी बात है। इसी में जो है खुश होना चाहिए गुंजन जी को। चलिए, थे हमारे साथ में संतोष रणु यादव जी, और नवादा फिर हॉट सीट बना हुआ है, यानी कि निर्दलीय प्रत्याशी गुंजन सिंह का नाम आ रहा है जोड़ों पर, और विनोद यादव का नाम आ रहा है। संतोष रणु यादव जी का कहना है कि श्रवण कुशवाहा का नाम आ रहा है। इन तीनों में से कौन बाजी मारता है, किसके हाथ में पासा होता है, अब देखना यही होगा। फिलहाल इतना ही आपका भाई छोड़ू तबाही।